हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सिग्नल पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4C। एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करने से पहले देखना एक्सरसाइज 4A 4B एंड एक इंट्रो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो पूरा का पूरा देख लो एंड देन यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, कुछ नया टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ये तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ये फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, तुम लोग कॉपी में कॉपी कर लो। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला से हम लोग सम्स बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनते हैं। यहाँ पे विद एग्जांपल्स जो मैंने दिया था, देखो ये जो है ना, मतलब फर्स्ट जो था एक मतलब जो है 1 2 3 4, ये जो है ना वो 4.4 का 1 2 3 4 यही सारा कोई फॉर्मूला से बनेगा। एंड जो है 4.5 का जो 1 2 3 4 है, ये तो अलग टाइप का है, ये भी फॉर्मूला है लेकिन अलग टाइप का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कैसे बनते हैं सम्स। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो। ये 8 को ए मानो, 10 को बी मानो, है ना 1 का। देखो और दोनों ही प्लस में है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला बन गया ना कि x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एंड यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों से अगर x को कॉमन लोगे तो फिर a प्लस बी प्लस ए बी, है ना, ये फॉर्मूला बनता है। तो फिर ये फॉर्मूला अगर तुमको लग रहा है कि याद नहीं रहेगा, तो फिर इसका सॉल्व करने का एक और एक तरीका है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 8 इंटू यहाँ पे x प्लस 10। इसको ना ऐसे लिख सकते हो कि x ब्रैकेट में x प्लस 10 प्लस 8 ब्रैकेट में x प्लस 10। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8x प्लस 80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर 8 प्लस 18 हो जाएगा, है ना, ये दोनों x का काम होगा, तो फिर 18x प्लस 80। तो यही हो जाएगा आंसर, इससे आगे और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस तुम लोग को बन जाएगा। मतलब मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोग क्या करोगे, देखो ये क्या बन गया, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, है ना, दोनों अलग अलग है। तो फिर ये कौन सा वाले फॉर्मूला हो गया, देखो नंबर 2, 4.4 का नंबर 2 वाला फॉर्मूला हो गया, है ना। एंड देखो थर्ड वन क्या हो गया, थर्ड वन कौन सा फॉर्मूला हो गया, देखो x माइनस 8 जो है, दैट मीन्स 8 को a मान लो एंड यहाँ पे x प्लस बी। तो ये कौन सा वाला हो गया, देखो थर्ड फॉर्मूला हो गया, है ना, थर्ड फॉर्मूला हो गया। तो फिर अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को दिखाया। चलो अब ये 4 करते हैं, क्या है, x इंटू एक्स माइनस 10 कर लेंगे, फिर माइनस 8 करके x माइनस 10 कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर तो माइनस जब रहता है तो सम एडेड अप होके साइन सब्ट्रैक्शन होता है प्लस 80। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये 2 में जो है ना, क्वेश्चन ऐसा टाइप का है कि 2x माइनस 1 बाई एक्स एंड यहाँ पे 3x प्लस 2 बाई एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग जब ये सॉल्व करेंगे तब वही वाला लॉजिक लगा सकते हो कि 2x इंटू 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू 3x प्लस 2 बाई एक्स। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x इंटू 3x करेंगे तो 3 टू द 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x इंटू ये करेंगे तो 2x इंटू 2 बाई एक्स करेंगे तो देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 आ गया। समझ में आ रहा है, माइनस 1 बाई एक्स इंटू 3x, 1 बाई एक्स इंटू 3x, तो क्या देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, आंसर 3 आ गया। एंड देन ये वाला माइनस ये वाला प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस 1 बाई एक्स इंटू 2 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में, ये माइनस अलग से लिखा है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, काम किस किस का होगा, देखो ये दोनों का काम होगा, तो फिर 6x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर और कुछ होगा भी नहीं। समझ में आया। देखो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 3a प्लस 2 बाई बी 2a माइनस 3 बाई बी। यहाँ पे तो ऐसे हम ऐसे फ्रैक्शन लिख नहीं सकते, तो ऐसा स्लैश देके लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो 3a इंटू 2a माइनस 3 बाई बी प्लस 2 बाई बी इंटू 2a माइनस 3 बाई बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 3 टू जा 6a स्क्वायर माइनस 3a इंटू 3 बाई बी। तो क्या करेंगे, देखो 3 3 जा 9a बाई बी। समझ में आ रहा है, 9a बाई बी प्लस यहाँ पे भी 2 बाई बी इंटू 2a, दैट मीन्स 2 2 जा 4a बाई बी, तो यहाँ पे 4a बाई बी माइनस यहाँ पे 2 बाई बी इंटू 3 बाई बी, तो 3 टू जा 6 बाई बी स्क्वायर, 6 बाई बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या काम हो सकता है, ये दोनों का काम हो सकता है ना, एकदम सिमिलर टाइप का है, तो ये दोनों का काम कर लो। ठीक है, कैसे, 6a स्क्वायर माइनस 6 बाई बी स्क्वायर माइनस 9a बाई बी प्लस 4a बाई बी। अब यहाँ पे तुमको साइन लेके बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर एक ब्रैकेट करके बीच का साइन जो है
इसको चेंज कर दो। जब भी हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 6a² माइनस 6/b² माइनस ये वाला जो है एलसीएम कर लो b, तो ऊपर में क्या हो जाएगा देखो 9a माइनस 4a, तो 9a माइनस 4a सामने का जो है वो लिख दो 6a² माइनस 6/b² माइनस 9 माइनस 4 कितना हो जाता है 5a/b। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? जब काम होगा तब हम लोग को काम कर लेना है, ठीक है। अब ये तो एक ही टर्म हो गया, ऐसा करके ब्रैकेट रख देना। एक ही टर्म हो रहा है तो अंदर में प्लस है, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस था ना, तो अंदर में प्लस होगा, तो अब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर अंदर में माइनस होता तो माइनस माइनस में जब ब्रैकेट हटा तो फिर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे उतना सोचने का नहीं है, बस माइनस ऐसा करके रख देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा टाइप का सम्स हम लोग बहुत सारे किया है, अलजेब्रा में भी किया है, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में भी किया है, तो एक्सरसाइज 4a में भी किया है, तो 4b में भी किया है, तो और नहीं समझा रहे, ठीक है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। फैक्टराइजेशन में भी हम सिखाया है। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट्स इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना सारा का सारा फॉर्मूला है, सारा का सारा। जैसे कि देखो ये स्क्रीन में तुम लोगों का ये फॉर्मूला दिख रहा है कि 4.5 का जो फॉर्मूला है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और ये तीनों से अगर 2 को कॉमन लोगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 को कॉमन लोगे तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाता है। ये हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला। लेकिन देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट हम समझा देंगे, जो है अगर जो भी वाला टर्म माइनस में रहेगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो c वाला टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे c जितना है ना वो सारा माइनस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू एक्स ले लो, b इक्वल्स टू वाई ले लो एंड c इक्वल्स टू माइनस जेड ले लो। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a की जगह पे x ही पुट करो, b की जगह पे y पुट करो, बट c के जगह पे ना माइनस जेड पुट करना, माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे a और b के जगह पे x y पुट कर दो, b इंटू सी, तो b के जगह पे y पुट करो बट c के जगह पे माइनस जेड पुट करो, प्लस सी की जगह पे माइनस जेड पुट करो एंड ए की जगह पे एक्स पुट करो। अब देखो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है ये, ठीक है। तो और यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जैसा है वैसा रहेगा, तो यहाँ पे x² प्लस y², यहाँ पे z जो है ना माइनस जेड इंटू माइनस जेड, तो क्या हो जाता है माइनस में से प्लस z² हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे प्लस z² तुम लिख दो, यहाँ पे प्लस z² लिख दो, प्लस यहाँ पे क्या है देखो 2 ब्रैकेट में एक्स वाई रह गया, अब ये प्लस ये माइनस में माइनस आ जाएगा वाई जेड। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस जेड एक्स, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, एंड हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बस जो बोलेगा उसी को बस माइनस करके कर दो, ठीक है। फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है माइनस प्लस ऐसा करके तुम याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। बस जैसा है वैसा ही सॉल्व कर दो, मतलब एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये प्लस वाला फॉर्मूला को याद रखो, बाकी सारे जो है वैसा ही पुट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला हम लोग का क्या है, a इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5x, b इक्वल्स टू हो जाएगा -3y एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा -2। तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर लेंगे, ये तो है हम लोग का 5x माइनस 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो a क्या था 5x का होल स्क्वायर रख दो, b क्या था -3y का होल स्क्वायर रख दो, c क्या था यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर रख दो, प्लस 2 इंटू a इंटू बी दैट मीन्स a इंटू बी जो है -3y, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी सी, बी जो है -3y इंटू सी जो है -2 प्लस 2ca, c जो है -2 एंड a जो है 5x, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये और लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे 5x माइनस 3y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5 5 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये आपस में माइनस में है लेकिन स्क्वायर टर्म होगा तो प्लस में हो जाएगा, जैसे कि -3y
इंटू -3y। तो क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस, 3 3 9xy हो जाएगा। तो यहाँ पे 9xy पुट कर दो, यहाँ पे प्लस 4 पुट कर दो, प्लस यहाँ पे 5 2 10 3 30, 30 लेकिन माइनस में होगा 30, है ना, माइनस में 30xy। यहाँ पे भी माइनस में से प्लस, प्लस में प्लस हो गया, तो 3 2 6 6 2 यहाँ पे 12y, देन प्लस यहाँ पे, अच्छा प्लस नहीं है, ये पे माइनस, प्लस में माइनस, एक माइनस है तो माइनस में होगा, दो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस में माइनस, तो 2 2 4 5 कितना होता है 20x। ठीक है, समझ में आया। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता, तो यही हो जाएगा आंसर हम लोग का 3 पार्ट 4। यहाँ पे 9 मैंने xy लिख दिया, ये 9y² होगा, xy नहीं होगा, क्योंकि यहां से है ना 3 3 9 y², xy नहीं है, ये y तो फिर y² हो जाएगा। गलतियां जो है, ये गलतियों को तभी पकड़ के नीचे कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है +4 -30xy +12y -20x, ठीक है, सही है। ये जो है नंबर 4 किया, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये था x - 1/x + 5 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे a बनेगा x, b बनेगा -1/x एंड c बनेगा 5। तो अब फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला, ठीक है, देखो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। तो ए चाहिए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये गिवन है, तो देख के ही लग रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस फॉर्मूला में पुट करो तो आंसर आ जाएगा। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर वैल्यू गिवन है 12 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये पूरा का वैल्यू गिवन है कि 50 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना है, 50 जो है देखो 50 एडिशन में है, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर मतलब 144 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है, ये 50 जो है एडिशन में था तो इसको लेफ्ट साइड भेज दिया, तो फिर 144 माइनस 50 करो तो कितना हो जाता है 94 हो जाएगा, है ना, बाई 2 करो दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आंसर आता है 2 4 2 7, तो फिर 47 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आया, सिंपल है, बस फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, बस यही वाला फॉर्मूला सारे में यूज करेंगे। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही सेम ही टाइप का है, डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला में पुट कर दो कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो किसका वैल्यू गिवन नहीं है, ये पूरा जो है इसका वैल्यू गिवन है कि 35, तो चलो 35 प्लस 2 इंटू ये जो है पूरा वैल्यू गिवन है कि 23। तब देखो 35 प्लस 23 2 से कितना होता है 46, ऐड करो 6 प्लस 5 कितना होता है 11 का 1 कैरी 1 4 3, तो हो जाता है 81। दैट मींस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो a प्लस b प्लस c, यस वेरी गुड, रूट ओवर 81 अभी अभी सिखाया 4b में सीखे। तो ये क्या है a प्लस b प्लस c रूट 81, दैट इज आंसर हो जाएगा 9। समझ में आया, लेकिन यहाँ पे रूट से बाहर जब भी निकालोगे, मैंने क्या कहा था कि प्लस माइनस पुट कर देना, प्लस माइनस अगर पुट नहीं कर रहे हो तो ये आंसर जो होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेम टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है a प्लस बी, ये और लिख रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं कि हिब्रू लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, और है। तो देखो a प्लस बी का p है तो p का स्क्वायर, ये जो इसका वैल्यू q है तो इसका जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है q है, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू कर दो, है ना, तो 2q हो जाएगा। तो फिर और इसका वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2q है ना इसको लेफ्ट साइड भेज दो, तो b स्क्वायर माइनस 2q दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का नया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। समझ में आया, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस फॉर्मूला में पुट करो आंसर आते रहेगा।
ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगेगा समझ में आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर आपने इतना बार फॉर्मूला को क्यों लिख रहे हैं, भाई तुम लोग को लर्न करवाना है। तुम लोग तो ऐसे वैसे लर्न नहीं करते हो, ऐसे लर्न करवाना है कि जितना बार हम बोलेंगे उतना बार तुम लोग सुनोगे तो लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 50 गिवन था, तो यहाँ पे 2 इंटू 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्लस 7 टू द 47 टू द कितना होता है पता नहीं, तो 7 टू द 14 का 4 कैरी 1, 4 टू द 8 1 9, तो 94 प्लस 50 तो कितना हो जाता है 495 144 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है 144। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 12 बेटा, क्योंकि रूट ओवर 144 दैट इज प्लस माइनस 12। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो वही वाला सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, लेकिन यहाँ पे देखो हमको क्या यूटिलाइज करना है। देखो वही सेम फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस में नहीं है, सारा का सारा माइनस में है। क्या क्या माइनस में है देखो, जेड वाले माइनस में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देख लो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर करोगे तो बेटा जेड में माइनस आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि माइनस जेड का स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर है ना, माइनस जेड प्लस जेड हो जाता है। तो यहाँ पे वो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों माइनस ही हो जाएगा। इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड एन इसके साथ तो माइनस आ जाता है। ये है शॉर्ट ट्रिक। जो जो माइनस पे रहेगा यहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं होगा। मतलब मान लो कि y माइनस में है तो फिर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई होता है बेटा, प्लस वाई स्क्वायर। माइनस जेड का होल स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। जो है x प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर दैट इज इसका वैल्यू भी गिवन है दैट इज 30 प्लस 2 इंटू ये बंदा जो है पुट कर दो, डैश दे, इसका मतलब यही है अंदर में, तो मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे 16 माइनस 30 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू ये वाला। तो 16 माइनस 30 कितना हो जाता है यहाँ पे 14 बाई 2 दैट मीन्स यहाँ पे कैंसिल आउट करो 7। लेकिन मैंने गलत किया, माइनस में होगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो बस इसका आंसर आ गया, क्या आया -7 विल बी द आंसर। चेक कर लो, ये जो आंसर चाहिए था इसका आंसर -7 है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं और फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो चलो हम लोग का एक्सरसाइज एंड नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 4D।